जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैत्र मास में आने वाले गणगौर व्रत की पूजा विधि के बारे में। गणगौर व्रत माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना के लिए रखा जाता है। विवाहित महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को रखती हैं। हालांकि अविवाहित महिलाएं भी अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्रत महिलाओं के द्वारा पति को बिना बताए रखा जाता है। प्रतिवर्ष यह व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है, लेकिन इस व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं गणगौर व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस व्रत की विधि क्या है। इस व्रत की तैयारी करीब 7-8 दिन पहले से होने लगती है, अर्थात इसके तहत जो विवाहित महिला या अविवाहित महिला इस व्रत को रखना चाहती है, उसे कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रातः स्नान करके गीले वस्त्रों में ही रहकर घर के ही किसी पवित्र स्थान पर लकड़ी की बनी टोकरी में जवारे बोने चाहिए। इसी दिन से व्रती महिला को केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। गौरी जी का विसर्जन ना होने तक रोजाना गौरी जी को विधि विधान से पूजा करें। माँ गौरी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। इसके साथ ही उन्हें चंदन, अक्षत, धूप दीप, नैवेद्य इत्यादि सामग्री अर्पित करें। इसके पश्चात माँ गौरी को भोग लगाया जाता है। भोग के बाद गणगौर व्रत की कथा सुने या पढ़ें। गणगौर व्रत की कथा हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन और इस वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद गौरी जी पर चढ़ाए हुए सिंदूर से ही अपनी मांग को भरें, जबकि कुंवारी महिलाएं गौरी जी को प्रणाम करके उनसे अमर सुहाग का आशीर्वाद लें। चैत्र शुक्ल द्वितीया सिंजारे को गौरी जी को किसी नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर उन्हें स्नान कराएं। यदि आप किसी भी कारणवश माँ गौरी की छवि को स्नान कराने किसी नदी, तालाब या सरोवर पर ना ले जा सकें, तो अपने घर पर ही किसी पवित्र पात्र में किसी पवित्र नदी के जल को मिलाकर माँ गौरी को स्नान करावें। चैत्र शुक्ल तृतीया को भी गौरी शिव को स्नान कराएं। अब उन्हें सुंदर वस्त्राभूषण पहनाकर डोल या पालने में बिठाएं। तत्पश्चात भगवान शिव माँ गौरी का खूब अच्छे से श्रृंगार करें, उनकी पूजा करें और उसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गणगौर पूजा के शाम के समय गाजे बाजे से नाचते गाते हुए महिलाएं और पुरुष भी किसी शोभा यात्रा के रूप में या एक समारोह के रूप में भगवान शिव और माँ गौरी को किसी नदी या तालाब में विसर्जित करें। विसर्जित करते समय माँ गौरी से अपने लिए अमर सुहाग की कामना अवश्य करें। तत्पश्चात अपने घर आकर भगवान को नमन करके अपना उपवास खोलें और माँ गौरी का प्रसाद ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये थी गणगौर पूजा की विधि। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।